चलिए, वेलकम है आप लोगों का एक्सपोज स्टडी सेंटर चैनल के अंतर्गत। आइए मैं आज 12th क्लास के इतिहास में चैप्टर 11 जो 1857 के आंदोलन का प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ है, उसी चैप्टर के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। नाम क्या है? 1857 के आंदोलन का प्रतिनिधित्व। 12th क्लास का जो भी मेन क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ही मैं बताऊंगा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर मैं एक्सप्लेन में जाऊंगा तो अधिक से अधिक बात को नहीं बता पाऊंगा। ये गागर में सागर भरने जैसा है, कम समय में अधिक से अधिक तैयारी करना है। जिसको छूट गया है, नहीं पढ़े हैं अभी तक या पढ़े भी हैं तो पूरे तरह से नहीं पढ़े हैं, कसर है आप लोगों को, तो इसको बढ़िया से देखते रहिए, सारा कसर आपको ससर जाएगा। बढ़िया से बने हुए रहिए। ये निश्चित है कि 2026 में जो बोर्ड परीक्षा होगी 12th क्लास की परीक्षा, उसमें निश्चित इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार भी पूछा ही जाएगा। उसमें भी मैं सब क्वेश्चन को नहीं लिया हूं, जो परीक्षा के ख्याल से पूरे VVI है वही क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं। अब देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में चलता हूं। 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? अब कहेंगे 1857, 14 नवंबर कहां से आ गया? 14 नवंबर आया, इसलिए आया कि इसमें ये लोग जो थे, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे लोग जो थे इसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए इनके बारे में भी पूछ दिया है और पूछा जाता है। इधर से भी कोई क्वेश्चन लेकर के उसमें डाल देता है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के मुताबिक या किसी और उद्देश्य से आवश्यक होता है, जिसके कारण डाला जाता है। कोई दूसरा भी डाल सकता है। इसमें लिखा हुआ है 14 नवंबर के बारे में। आप लोग जानते ही हैं 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। बाल दिवस क्या होता है? बाल दिवस हम लोग जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, चाचा नेहरू कह करके इनको बच्चे लोग पुकारते थे, बुलाते थे, इसीलिए उनके नाम पर बाल दिवस मनाया जाता है। किनके नाम पर? जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर 14 नवंबर इनका जन्म दिवस है। ठीक है, इन्हीं के नाम पर क्या मनाते हैं हम लोग? 14 नवंबर। तो 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? जवाहरलाल नेहरू का। इनके जन्म दिवस को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? बाल दिवस के रूप में। आगे चलिए, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? इनका 1857 के विद्रोह को विभिन्न नामों से जाना गया है, लेकिन हमारे बेंजामिन डिज़रायली इनको राष्ट्रीय विद्रोह कहा। 1857 के विद्रोह को हमारे बेंजामिन डिज़रायली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहकर पुकारा, क्योंकि लगभग यह राष्ट्रव्यापी हो ही चुका था, पूरे राष्ट्र के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो कौन होंगे? कहीं है, देखिए, बेंजामिन डिज़रायली कहीं नहीं है। कार्ल मार्क्स है, लॉरेंस है, सावरकर है, लेकिन बेंजामिन डिज़रायली का नाम नहीं है। इसलिए क्या होगा? इसमें से तीनों में से कोई नहीं होगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपको यही डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, बीबी घर कत्ले आम कहां पर हुआ था? बीबी घर कत्ले आम कहां पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? कानपुर में। बीबी घर कत्ले आम, वहां बहुत जो है ना, बहुत ही जो है कत्ल किया गया था, बहुत ही जो है ज्यादा मारपीट हुआ था, खून खराबा हुआ था। वह कौन सा जगह था? कानपुर। इसलिए कहा गया बीबी घर कत्लेआम कानपुर होगा। नेक्स्ट देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? अब देख लीजिए ठीक से, छबीली है, मनिका कर्णिका है, मनु है, मनु तो नहीं, क्या होगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी क्या हो, क्यों हो गया? अब देखिए, इनको प्यार से लोग छबीली भी कहते थे, साथ साथ मणिकर्णिका भी कहते थे, साथ साथ मनु भी कहते थे। मनु तो हम लोग पढ़े भी हैं कि घुड़सवारी में इन्होंने क्या किया था? सबको पराजित कर दिया था, जब इनका नाम मनु था। मनु जब हम इनको बोलते थे, तो छबीली, मणिकर्णिका और मनु, इसलिए क्या होगा? आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब देखिए, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए, पामरस्टन। कौन थे? पामरस्टन। 1857 का जब विद्रोह भारत में हुआ था, उस समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पामरस्टन। कौन थे? पामरस्टन। याद रखिए, पामरस्टन। और 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए कौन था, लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, भारत में वहीं से इंग्लैंड से गवर्नर जनरल बन के आते थे। तो जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय लॉर्ड कैनिंग, क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड एक उपाधि था इन लोगों का, टाइटल था लॉर्ड मीन्स वैसे मालिक होता है। कैनिंग नाम के व्यक्ति थे, वही क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे जिस समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। आगे देखिए, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, कब हुआ? कितना तारीख को? 10 मई को। कितना तारीख को शुरू हुआ था? 1857 ईस्वी में 10 मई को शुरू हुआ था। कितना मई को? 10 मई को। आगे देखिए, बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर कहां भेजा गया है? अच्छा, देश निकाला कर गलती लिखा हुआ है। बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर कहां भेजा गया? कहां भेजा गया? हम लोग जानते हैं रंगून भेजा गया था। कहां भेजा गया था? रंगून भेजा गया था। कहां भेजा गया था? रंगून। और बताया जाता है कि सारे विद्रोही लोग जब वहां से मेरठ की छावनी से निकले तो इन्हीं के पास पहुंचे थे, सब अपना भार जो है, माला जो है, इन्हीं को सौंप दिया। कहा कि आप ही हम लोगों के प्रतिनिधित्व हैं, आप ही हम लोगों के प्रतिनिधि बनेंगे, आप हमारा प्रतिनिधित्व आप ही कीजिए। ये बेचारे जो है बहादुर शाह जफर इन लोगों के बात पर जो है अगुवाई करने लगे, लेकिन ये क्या हुए? अंग्रेज के द्वारा पराजित हो गए। अंग्रेज के द्वारा पराजित होने पर क्या हुआ? इनको पकड़ लिया गया। अंत में इनकी वाइफ जो है इनको मार ही देता, लेकिन इनकी वाइफ वहां पर पहुंच गई, यानी कि रानी। उन्होंने सीधे बोली कि इनसे भूल हो गई है, ये बहकावे में आ गए, इनको छोड़ दीजिए, कम से कम जान मत मारिए। तो इनको तब क्या हुआ? उनकी पत्नी की बात पर इनको छोड़ करके कहां को भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया कि ना यहाँ रहेगा, ना कोई इनको जानेगा, ना कुछ कर पाएगा, सीधा भेज दो वहां, सारे लोग डर जाएंगे। और देखिए, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई ने जिस पुत्र को गोद में ली थी उसका नाम क्या था? दामोदर राव। क्या नाम था? दामोदर राव। लक्ष्मीबाई ने जिस पुत्र को गोद में ली थी उनका नाम था दामोदर राव, क्योंकि ये जो निसंतान थी, ये दत्तक पुत्र था दामोदर राव। अर्थात दत्तक पुत्र किसको कहते हैं? जिसको हम लोग गांव घर में पशपुत कहते हैं। पशपुत अर्थात जिनको पालने के लिए, पोसने के लिए लिया जाता है, उसी को पौषपुत्र कहते हैं। यही थे दामोदर राव। आगे देखिए, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के ही थे, आरा के पास कुंवर सिंह, आरा डिस्ट्रिक्ट है, कुंवर सिंह ही थे जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? आप लोग जानते हैं, चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस उतना कहानी नहीं कहना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। चर्बी, अंग्रेज लोग जो है ना चर्बी वाला कारतूस पर प्रयोग करते थे। तो मेरठ में ये हल्ला कर दिया गया मंगल पांडे के द्वारा कि देखो बाबू, चर्बी वाला जो कारतूस है ना भाई, ये चर्बी वाला कारतूस जो है, इसमें सुअर का भी जो है चर्बी है और गाय का भी चर्बी है। तो सारे लोग भड़क गए, हिंदू मुस्लिम जो भी सैनिक था सब भड़क गया। बाप रे बाप, हिंदू सोचा कि हमको गाय का चर्बी मुंह से खींचना पड़ रहा है, ये जो है मुस्लिम सब चल रहे हैं, हमको तो सुअर का चर्बी खींचना पड़ता है। अर्थात उसको चर्बी को काट करके दांत से फेंक करके तब वार करता था, तब फेंकता था। समझ गए ना? इस कारण से दोनों सैनिक भड़क गए, दोनों जात के, दोनों जात नहीं, दोनों धर्म के सैनिक भड़क गए और पूरे सब एकजुट होकर के विद्रोह कर दिए। अवध में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अवध में कौन किया था? तो ध्यान दीजिए, अवध में करने वाले थे बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, यह सब क्वेश्चन जो है बीपीएससी में भी जो है पढ़ाया जाता था। अवध में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। याद रखिए, बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अवध में करने वाले कौन थे? ये बेगम हजरत महल। और जगदीशपुर में करने वाले कौन थे? कुंवर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? पता है आप लोगों को कहाँ की रानी थी? लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? ध्यान दीजिए, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? यहाँ देख लीजिए, सब दिन से हम लोग पढ़े हैं झांसी की रानी। कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी थी।
कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी। तो ठीक है, एक बार देखो तो इंक्वायरी करो तो ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की। हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी? झांसी की रानी। अब देखिए वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? सबको पता है जगदीशपुर के रहने वाले थे, उधर भी हम लोग पढ़े थे, जगदीशपुर के रहने वाले थे। अब देखिए 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? कौन आदमी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? एक तो आदमी बोले थे, बेंजामिन नाम के व्यक्ति क्या बोले थे कि बाबू ये राष्ट्रीय आंदोलन था। और यहाँ ये एक व्यक्ति है वीडी सावरकर, इनको हम लोग जानते हैं, वीडी सावरकर का नाम, ठीक है, सब लोग इनको जानते हैं सावरकर का नाम। आरएसएस वाले तो पूरे को मानते हैं वीडी सावरकर को, भाजपा वाले लोग भी पूरा इनकी पूजा करते हैं। अब देखिए वीडी सावरकर ने इनको क्या कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्या कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। आगे देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? पता है, वही थे बहादुर शाह द्वितीय। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। आगे देखिए रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था पता है आपको? बाप रे बाप, काशी में है। काशी में तो गलती लग रहा है, तो झांसी होना चाहिए। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे, एक बार थोड़ा सा इंक्वायरी किया जाए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? अच्छा अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग, तब तक फिर इस क्वेश्चन पर लौट जाएंगे एक बार। काशी, हाँ हाँ ठीक है, काशी तो ठीक है, गड़बड़ नहीं है जी। अच्छा चलिए काशी ही ठीक है, हमको इस पर जो है थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, इसलिए कंफर्म हो जाना जरूरी था। थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा था। चलिए काशी ही सही होगा। क्या सही होगा? काशी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। कहाँ जन्म हुआ था? काशी में। रानी थी झांसी की और जन्म हुआ था कहाँ पर? काशी में। इनका पैतृक स्थान अर्थात मातृभूमि जन्म स्थान काशी है। किनका? रानी लक्ष्मीबाई का। आगे चलते हैं, चलिए फिर आगे। अब आगे है सैनिक, एक बार इंक्वायरी कर लो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? हाँ देखिए राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। उसी में जो है ना वो बारूद भरा जाता था, कारतूस था जिसमें चमड़ा को काट करके फेंका जाता था, तो उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। उसमें भर भर करके तब जो है इसको यूज किया जाता था। अब आगे देखिए एनफील्ड राइफल का नाम था। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पटना में कौन किया था? देखिए पीर अली। कौन थे? पीर अली। आप लोग जान गए जगदीशपुर में कौन किए थे? कुंवर सिंह। और उसी के साथ जो है आगे फिर जो है आगे अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? पटना में कौन किए थे? पीर अली नाम के व्यक्ति थे। पीर अली नाम के। देखिए मुस्लिम लोग भी आंदोलन में पीछे नहीं थे जी। पीर अली हो गए, उधर बहादुर शाह जफर हो गए, बहुत सारे लोग जो है इसमें भाग लिए थे 1857 के विद्रोह में। तो पीर अली हो गए। कौन हो गए? पीर अली। 1857 के विद्रोह का पटना में कौन नेतृत्व किए थे? पीर अली। कौन किए थे? पीर अली। और देखिए द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता। कौन है? अशोक मेहता जी। मेहता जी हैं, याद रखिएगा। द ग्रेट रिवॉल्ट के लेखक कौन है? किताब का नाम है द ग्रेट रिवॉल्ट पुस्तक का नाम है, किताब का नाम है, इसके लेखक हैं अशोक मेहता जी। अब देखिए लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में कौन किया? जान गए जगदीशपुर में कुंवर सिंह, पटना में पीर अली,
लखनऊ में कौन करने वाले थे? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले बेगम हजरत महल। जैसे हम लोग बिहार में आंदोलन करते हैं तो पूर्णिया जिला का भार किसी और को दे देते हैं, सहरसा जिला का किसी और को दे देते हैं, और उधर जो है नवादा का भार किसी और को दे देते हैं। हर एक जगह आदमी होता है ना जो कि आदमी को सबको डील करेगा। उसी तरह से लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली। और उसके बाद पटना में पीर अली, देखिए बेगम हजरत महल ये भी मुस्लिम महिला थी, ये भी जो है आंदोलन करने के लिए देखिए कितना जो है ताबड़तोड़ मेहनत कर दी। देखिए जान जी का बाजी लगा दी, ये भी मुस्लिम, पीर अली भी, ये देखिए बेगम हजरत महल ये भी मुस्लिम। देखिए इस तरह से जो है हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि भाई हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी पीछे नहीं रहा। आगे देखिए 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा? 1857 का गदर, गदर पिक्चर ने समझिएगा, गदर पिक्चर तो इधर निकला है। 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा? तो देख लीजिए कार्ल मार्क्स। क्या नाम है? कार्ल मार्क्स ने इसको क्या कहा? क्रांति कहा, बहुत बड़ी क्रांति। समझ गए ना? कुछ लोग कहते थे, वो लोग तो अंग्रेज लोग तो इधर वाले को सबको जो है देशद्रोही ही कहते थे, देशद्रोही। लेकिन ये कहे कि बहुत बड़ी क्रांति लोगों ने किया। कौन किया? भारत के लोगों ने, भारत के सैनिकों ने। आगे देखिए कार्ल मार्क्स ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसको क्रांति कहा। आगे देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? कुंवर सिंह। अर्थात पीर अली भी पटना में थे, लेकिन सबसे प्रमुख नेता आपको कुंवर सिंह बिहार के माने जाते हैं। कौन सी में? 1857 के विद्रोह के लिए कौन थे? कुंवर सिंह। इसमें कुंवर सिंह थे। चलिए कुंवर सिंह के बारे में अब देखते हैं आगे क्या है। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह आगे देखिए अब यह है 24। इतना ठो क्वेश्चन को ही आप लोग बढ़िया से कर लेंगे तो निश्चित इसमें से जो है आपको निश्चित क्वेश्चन टैली करेगा, निश्चित हिट करेगा। आगे देखिए कथन 1 है 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। सही बात है क्या? नहीं भाई, 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड डलहौजी नहीं, लॉर्ड कनिंग थे। लॉर्ड कनिंग, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। लॉर्ड डलहौजी नहीं थे गवर्नर, कौन थे? कनिंग थे। तो सीधी सी बात है, एक तो खत्म हो गया। अब देखिए इसकी राजनीतिक और आर्थिक नीतियां 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण थी। अब कहेंगे इसकी राजनीतिक और आर्थिक नीतियां 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण थी। अब कैसे प्रमुख कारण होगा भाई? ये तो खुद ही गलत है। ये क्या है? गलत है। यहाँ पर क्या होगा? लॉर्ड कनिंग होगा। इसका मतलब है ये बोला। यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन को चुनना है। यदि दोनों कथन सही है तो दोनों कथन तो सही नहीं है, होगा तो हटाइए। कैसे? ये तो गलत हो गया। आगे चलिए, उतना नहीं पढ़ना है। यदि दोनों कथन सही है तो कथन दोनों कथन का तो बातें छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। ये एकदम गलत है, बी वाला गलत है। दोनों कथन ठीक है नहीं, यहीं पर ही गलत हो गया है। यदि कथन 1 सत्य है तो कथन 2 असत्य। अरे यदि कथन 1 सत्य है, सत्य है कहाँ? तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। यहाँ कहता है यदि कथन 1 असत्य है, हाँ 1 असत्य कहा है, तो कथन 2 सत्य। कहता है अगर ये असत्य होगा तो 2 तब क्या होगा? सत्य होगा। 2 क्या होगा? सत्य है। कैसे? इसकी राजनीतिक और आर्थिक नीतियां 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण थी। मतलब राजनीतिक कोई भी हो, कोई भी जो है लॉर्ड डलहौजी हो चाहे लॉर्ड कनिंग हो, तो क्या होगा? उसकी जो है राजनीतिक और आर्थिक नीति खराब होगी तभी ना आंदोलन हो सकता है, नहीं तो आंदोलन क्यों होगा? ठीक है, इसलिए ये क्या होगा? कहते यदि कथन 1 असत्य है, असत्य तो है ही, तो चलिए ठीक है असत्य है, यही सही होगा। क्या होगा? यही सही होगा। समझ गए बात को? यदि कथन 1 असत्य है तो कथन 2 सत्य, कथन 2 सत्य। क्लियर है बात? कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। 25 में भी चलते हैं। देखिए 25 को बढ़िया से। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ। हाँ बात ठीक है, विद्रोह हुआ था, तो ये तो सही है। अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति क्रूरता दिखाई, बात तो ठीक है, क्रूरता दिखाई थी। एकदम पकड़ के बहादुर शाह जफर जी को इतना मतलब कर्कश सजा दी
कि हालत खराब हो गया, रंगून से आने ही नहीं दिया, उनके लिए 2 गज जमीन भी उनको नसीब नहीं हुआ भारत का, और सभी को एकदम कुचलने का काम किया। तो बात तो ठीक है, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ, सही में अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह हुआ था कि नहीं हुआ था? सही लोग विद्रोह किया था अंग्रेज के खिलाफ। 2 नंबर, अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति क्रूरता दिखाई, भारतीयों के प्रति क्रूरता तो सही में दिखाया था, थोड़े आदर किया था, अगरबत्ती थोड़े दिखाया था भारतीयों को, मार लाठी से हालत खराब कर दिया था। अब फिर भी लेकिन हमारे वीर सिपाही पीछे नहीं हटे। यही क्रांति का बीज था जो भारत को आगे दिन प्रतिदिन जो है स्वतंत्रता के लिए अग्रसर कर दिया। लोगों में हिम्मत आई और अंग्रेजों को पता चल गया कि भारतीयों में भी दम है, कुछ भी वे लोग कर सकते हैं। अब देखिए तो क्या होगा, ये भी सही यह भी सही। तो यदि दोनों कथन सही है तो कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। और यहाँ पर यदि दोनों कथन सही है तो कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। यदि दोनों कथन सही है, ये दोनों कथन सही है तो कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। तो यहाँ भी तो वही लिखा है, यदि दोनों कथन सही है तो कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या, और नहीं है तो तब तो गलत है भाई। जब कथन 1 और 2 सही है तो तब तो 2 अंग्रेजों भारतीयों, तो 1 की सही व्याख्या है, व्याख्या तो अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह हुआ। तो यहाँ पर होगा क्या तब, अंग्रेज क्या क्या क्रूरता दिखाई, अंग्रेज क्रूरता दिखाई, तो यह इसकी व्याख्या हुआ कि नहीं हुआ? तो व्याख्या तो हो ही गया, क्रांति हुआ, विद्रोह हुआ, अंग्रेजों ने क्रूरता दिखाई, तो इसका क्लियर हो गया, इसका व्याख्या हो गया कि भाई इस विद्रोह में हुआ क्या, तो व्याख्या तो हो ही गया। तो यहाँ पर नहीं वाला शब्द गलत है, ठीक है। अब यदि कथन 1 सत्य है तो कथन 2 असत्य, भाई दोनों तो सत्य है तो असत्य असत्य कहाँ से आ गया? यदि कथन 1 असत्य है तो कथन 2 सत्य है, कथन 2 सत्य है। असत्य सत्य का तो इसमें बातें नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, असत्य सत्य का नाम हटा दे, दोनों सत्य है तो असत्य सत्य कहाँ से? दोनों सत्य है। यदि दोनों कथन सही है तो दोनों कथन तो सही है, तो कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है, कैसे नहीं व्याख्या होगा? यहाँ पर कह रहा है विद्रोह हुआ, और ये कहता है कि विद्रोह में क्रूरता दिखाई गई, इसी का ना व्याख्या क्या है, यह इसी का ना सपोर्ट कर रहा है, इसी के बारे में बता रहा है। यह तो व्याख्या दूसरा तो 1 का व्याख्या है, इसलिए कथन 1 जो है सही होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, नहीं वाला शब्द के चलते गलत हो गया। चलिए ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, बाबू बने रहो, अगर नहीं बने हुए रहोगे ना तो ये जो है काम सफल नहीं हो पाएगा। जब हम इतना बक बक कर रहे हैं, देखते हैं इतना देर से खड़ा होकर बक बक करिए रहे हैं, तो आप लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? आप लोग तो और आप में लोगों में लड़कपन है और नया खून है, तो आप लोगों को तो और जो है कस के लग के रहना चाहिए, समझ गए ना। कहा गया है कि जो पानी से नहाते हैं लिबास बदलते हैं, और जो पसीने में नहाते हैं वे इतिहास बदलते हैं। परिश्रम तो करना पड़ेगा, बिना परिश्रम का कुछ होने वाला है? देखिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए एक बात, 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारण लिखिए। कई कारण थे तो उसमें क्या पूछ रहा है? धार्मिक कारण बताइए। कौन कारण बताइए? धार्मिक कारण पूछ रहा है। कौन कारण पूछ रहा है? धार्मिक कारण। इतना ऊपर करके क्या फायदा है? चलिए क्या पूछ रहा है? धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण पूछ रहा है, तो देखें धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण आप लोग भी जानते हैं कि भाई धर्म के नाम पर जो है क्या हो गया था, लोग पगला गया था। सारे सैनिक लोग जो है एकदम उनके दिल में जो है अंगारा जलने लगा था कि नहीं, अंग्रेज हम लोगों का जात धर्म सब लेके बैठ गया है, अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा, और ये लोग जो है हमको कुछ नहीं समझेगा, सारे लोगों के धर्म को बर्बाद कर दिया। इसलिए धर्म के नाम पर जो मरने का है मर जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे। 1857 के तत्कालिक कारण पूछ रहा है ना। अच्छा है, हाँ 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारण। तो देखिए 1857 क्रांति के धार्मिक कारण निम्न थे। ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू एवं इस्लाम धर्म की उग्र आलोचना करना। ईसाई मिशनरी जो थे, ईसाई मिशनरी जानते हैं, क्रिश्चियन धर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रिश्चियन धर्म बोलते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्रिश्चियन बोलते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी। अभी भी मिशन सब बहुत जगह है हमारे देश में, ठीक है। इधर तो बगल में भी मिशन है कई जगह, गिरजाघर सब, चर्च भी अभी भी देखने के लिए मिलता है। पूर्णिया भी चर्च है, गिरजाघर है, जिसके नाम पर गिरजा चौक हम लोग बोलते हैं, बगले में है। तो ये मिशनरी लोग क्या किए, अंग्रेज
जो भी थे, अमेरिका में भी अभी जो है ना ईसाई धर्म ज़्यादा चल रहा है, अंग्रेज लोग ईसाई धर्म को ही ज़्यादा मानते थे, उसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक है, उन लोगों को भी अपना उलझन है। चलिए उतना हम नहीं चलेंगे, केवल चलेंगे ईसाई मिशनरी द्वारा हिंदू एवं इस्लाम धर्म की पूरा आलोचना। ईसाई मिशनरी का उद्देश्य था कि हम ईसाई धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, इसलिए क्या करता था, हिंदू धर्म का और इस्लाम धर्म का दोनों का काट करता था। जब हिंदू का काट करेगा, हिंदू का विरोध करेगा तो हिंदू लोग गुस्से में करेगा, इस्लाम का विरोध कर रहा था इस्लाम वाला नहीं गुस्साएगा, इस्लाम वाला भी गुस्सा जाएगा, इसलिए सब लोग मिल करके कमर कस के भिड़ गया। अंग्रेजों द्वारा बाल विवाह सती प्रथा को बंद करना तथा विधवा विवाह की आज्ञा देना। अब देखिए बाल विवाह को लोग जो है ना अपना धर्म समझ लिया था, समझ गए ना, इसी को भाई गलत हो सत्य हो, लोगों के दिमाग में जो बात बैठ जाती है ना वही अच्छा लगता है। सती प्रथा में बड़ा गड़बड़ काम होता था, जिंदे महिला को जला, वो भी तो क्रूर घटना थी, लेकिन यहाँ के लोग क्या मानते थे, नहीं ठीक है वो सती हो गई, सीधा ईश्वर के घर में पहुंच गई है पति के साथ। धारणा जो गलत भी होता है ना, मन में अगर बैठ जाता है तो वही बात सत्य लगने लगता है गलत लेकिन सत्य लगने लगा। अब देखिए अंग्रेज लोग अच्छा करे बुरा करे उससे मतलब नहीं है, ये क्या किया, बाल विवाह को ये लोग जो है क्या क्या हटाया, सती प्रथा को हटाया, काम तो बढ़िया किया, लेकिन दिमाग में तो बैठा था कि यही सत्य है, असत्य को ही हम लोग सत्य मान लिए थे, इसलिए हम लोगों के भारतीयों के दिल पर धक्का पहुंचा। तो चलिए एक तरह से फायदे हो गया कि अंग्रेज को भगाना था, कोनो तरह से उसको क्या करना था, हटाना था, लोगों को एक करना था। विधवा विवाह को जारी कर दिया, विधवा के साथ बड़ी नफरत करते थे लोग, विधवा विवाह भी अंग्रेज लोग करने के लिए लोगों को क्या कि उत्सुक किए कि आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बढ़ावा दिया अंग्रेज लोग। तो यही सब जो है समाज के विरुद्ध में, समाज की जो मानसिकता थी, सत्य हो चाहे गलत हो, वो मानसिकता पर ठोकर पहुंचा, जिसके कारण ये लोग क्या हो गए, सब लोग बौखला गए, अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। भारतीय पारंपरिक शिक्षा पद्धति की जगह अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा पद्धति शुरुआत। भारतीय पारंपरिक शिक्षा थी, संस्कृत पढ़ते थे, वेद का हम लोग अध्ययन करते थे, ये सब को ये क्या किए, हटा करके सीधा क्या किया गया, अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया। अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य था कि हम क्या करें, यहाँ भारतीयों को अंग्रेजी का ज्ञान दें, इतना कम से कम बना दे जिससे कि हमारा कम से कम कलरगिरी कर सके, हमारा नौकरी कर सके। उस काबिल नहीं बनाएंगे तो कितना अंग्रेज को ढो करके यहाँ लाएंगे, ये लोग को बना देते हैं, काम धंधा करवाएंगे, कलरगिरी। ज्यादा विद्वान भी ज्ञानी भी नहीं बनाना है, क्या करना है, कम से कम कलरगिरी कर सके। इसके लिए उन्होंने क्या क्या, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को बढ़ावा दिया। इससे भी लोग को तकलीफ होने लगी, क्योंकि अंग्रेजी जटिल भाषा थी, लोग जो है इसको सीखना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती थोप दिया गया, इस कारण से लोगों को टेंशन हुआ। भारतीयों के साथ रंग के आधार पर घृणा की दृष्टि थी। हम लोगों को वो लोग कहता था ब्लैक, अपना क्या गोरा, अपना व्हाइट, तो इस तरह से वो लोग ब्लैक और जो है ना व्हाइट में श्वेत और अश्वेत, हम लोग अश्वेत हो गए, अब ये लोग अपने आप को श्वेत कहते थे, दोनों के बीच में फ्रैक्शन था, वो लोग बहुत हीन दृष्टि से अश्वेत लोगों को, मतलब हम लोगों को देखते थे। तो ये सब कारण से भी क्या हो गई, भिन्नता उत्पन्न हो गई, हम लोगों में क्या हो गया, काफी गुस्सा आया कि भाई हम लोग को इतना हीन दृष्टि से क्यों देखता है। तो एक नंबर का बात जान गए आप लोग, हिंदू इस्लाम दोनों का क्या करने लगा, निंदा करने लगा। कौन करने लगा, अंग्रेज, ईसाई मिशनरी। अब देखिए बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा विवाह ये सब को क्या सती प्रथा को खत्म किया, बाल विवाह खत्म किया, विधवा विवाह को जारी कर दिया। विधवा की शादी नहीं होती थी, इन्होंने विधवा विवाह को भी प्रोत्साहित किया और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा लागू कर दिया और रंग के आधार पर भेदभाव करने लगा। इसी से लोग क्या हो गए, सारे लोग एक होकर के लड़ने के लिए तैयार हो गए, आंदोलन के लिए तैयार हो गए। यही था धार्मिक कारण जान गए। और 1857 के क्रांति तत्कालिक कारण क्या था, तत्कालिक कारण आप लोग पहले ही जान गए थे, वही चर्बी वाली बात हम पहले बता चुके हैं, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में अब नहीं जाएंगे। 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण के रूप में नए चर्बी वाले कारतूस, नया चर्बी वाला कारतूस आया था, जिसमें हल्ला किया कि भाई ये जो चर्बी वाला कारतूस है ना, इसमें जो है, इसमें क्या है, इसमें गाय का भी चर्बी है और सुअर का भी चर्बी है। यह बात जान करके हिंदू भी सैनिक था, मुस्लिम भी सैनिक था, दोनों पागल हो गया, दोनों लड़ने के लिए तैयार हो गया कि अगर धर्म ही चला गया तो अब जान रह के क्या होगा, एकदम पूरा जो है जान जी लगा करके वे लोग जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए अंग्रेज के साथ, लड़ना है चाहे जो हो। यही बात है।
और देखिए इससे सेना के हिंदू और मुस्लिम विरोध करने लगे तथा 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई। कहां से शुरू हुई थी, पहले भी मैं इसका चर्चा किया था। कहां से शुरू हुई थी, 10 मई कितना तारीख को देख लीजिए, 10 मई को 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ कहां है भाई, यूपी में ही है। देखिए आगे में हमारे कुमार विश्वास जी, जो विकास कुमार शर्मा जी हैं, विकास कुमार शर्मा जी से मेरी भी मुलाकात हुई है। विकास क्या कहते हैं, कुमार विश्वास जी जो कवि हैं, जो अरविंद केजरीवाल के मित्र थे, उनके भाई हैं विकास कुमार शर्मा, मेरे व्हाट्सएप पर भी बने हुए हैं। उनकी भेंट हमसे हुई थी और उनके बारे में मैंने बहुत कुछ जाना, और साथ साथ उन्होंने अपने हाथ से मेरे साथ में जो है फोटोग्राफी भी उन्होंने किया, जिसमें कि मुझे जो है वो क्या कहते हैं सील देने का काम उन्होंने किया। उड़ीसा की मैडम थी मेरी महंती, उनके द्वारा दिया गया था। इन्होंने भी अपने हाथ में लेकर के हमें सुपुर्द किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मेरठ के ही थे ये कुमार विश्वास जी, हैं भी, अभी भी हैं, बहुत फेमस हैं। चलिए चलना है, ठीक है क्या। चलिए आगे देखिए, 1857 की क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाने वाले 2 महिलाओं के नाम लिखिए। अब देखिए महिला भी हैं 2 महिला, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आप लोग पहले भी पढ़े 1857 की क्रांति में। झांसी की रानी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी में। झांसी काशी मिलता जुलता है ना शब्द। अब देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और कौन थी, अवध के नवाब बेगम हजरत महल। अवध के नवाब कौन थे, बेगम हजरत महल। कौन थी, बेगम हजरत महल, अवध की नवाब। सीधा रखें, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल, अवध की रहने वाली थी। बात खत्म है। चलिए ये 2 महिला है, 2 लेडीज हैं। बिहार में 1800 उस समय भी देखिए महिलाएं कितनी जागरूक थी कि क्रांति के लिए तैयार हो गई और अंग्रेजों से लड़ने का काम की। बिहार में 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले के लिए 2 के नाम बताइए। बिहार में कौन कौन व्यक्ति थे, देखिए अभी तो पहले भी हम लोग पढ़े हैं ना भाई, ऑब्जेक्टिव में भी पढ़े थे। बाबू वीर कुंवर सिंह कहाँ के थे, जगदीशपुर आरा के, आरा जिला है बिहार में 1857 क्रांति में भाग लेने वाले 2 के नाम निम्न है। कौन कौन है, बाबू वीर कुंवर सिंह कहाँ के थे, आरा में, जगदीशपुर है, वहीं आरा जिला है बिहार में। अब गाने आरा ही ले ला, बलिया ही ले, छपरा ही ले ला, ये गाना मत गाइएगा, ठीक है। देखिए अब देखिए आरा के रहने वाले थे। पीर अली कहाँ के थे, पटना सिटी के। जिल्दसाज पटना सिटी के, कहाँ के, पटना सिटी के रहने वाले थे, पटना शहर के। पीर अली का नाम पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि 2 व्यक्ति हैं बिहार के। कौन कौन, कुंवर सिंह, पीर अली। और ततिया टोपे कौन थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई, ततिया टोपे का नाम आप लोग बराबर पढ़े हैं, ठीक है। ततिया टोपे 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, सबसे प्रमुख नायक पूरे देश में। देख लीजिए इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था ना इनका वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र भगवान ने कह दीजिएगा, रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था। ततिया टोपे का क्या नाम था वास्तविक, रामचंद्र पांडुरंग। ये बाजीराव के दत्तक पुत्र, नाना साहेब के सेनापति थे। अब देखिए बाजीराव पेशवा का नाम हम लोग सुने हैं, बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। कौन थे, दत्तक पुत्र के बारे में आप लोगों को बताया हूं। कौन होता, पोषपुत्र, उसको हम लोग गांव घर में बोलते हैं पोषपुत्र, अर्थात जिनको पुत्र नहीं था। तो बाजीराव के दत्तक पुत्र कौन हो गए, ततिया टोपे। इनका नाम क्या था पहले, रामचंद्र पांडुरंग। ये नाना साहेब के सेनापति थे। किनके सेनापति थे, नाना साहेब के सेनापति। कौन थे नाना साहेब के सेनापति, यही ततिया टोपे का
नाम वास्तविक रामचंद्र पांडुरंग। तत्या टोपी किनके सेनापति थे? नाना साहेब के सेनापति। किसके दत्तक पुत्र थे? बाजीराव के दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र इनको पुत्र नहीं था तो दूसरे से लिए थे, तत्या टोपे को गोद लिए थे। आगे देखिए, इन्होंने कानपुर, कालपी, झांसी आदि जगहों पर अंग्रेजी सेना को हराया था। देखिए तत्या टोपे बहुत बहादुर व्यक्ति थे। इन्होंने कानपुर यूपी में है, कानपुर में, कालपी में, झांसी में, ये तीनों जगह और अन्य जगहों पर भी अंग्रेजों को हराने का काम किया। कौन? तत्या टोपे। तत्या टोपे का परिचय जान गए। अंग्रेजों ने इन्हें धोखा देकर पकड़ा। कैसे पकड़ा? सीधे सीधी नहीं पकड़ा, छल से पकड़ा। कैसे पकड़ा? धोखा दे तथा शिवपुरी में मुकदमा चलाया। कहां पर? शिवपुरी जगह है, वहां पर मुकदमा चलाया। अंततः इन्हें 18 अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई। अब देखिए 18 अप्रैल को 1859 में फांसी भी दे दी गई। अगर आपको ईस्वी याद नहीं रहेगा तो बाद बाकी बात को कम से कम लिखिएगा, नंबर जरूर मिलेगा। थोड़ा सा नंबर इधर उधर होगा लेकिन मिलेगा। 1859 में फांसी दी गई थी इनको। कितना इसमें फांसी दिया गया था? 1859 में। 57 ये साल के बाद फांसी हो गई। आगे देखिए, वीर कुंवर सिंह का एक संक्षिप्त परिचय दें। सबको जानते हैं वीर कुंवर सिंह के बारे में, तो पहले भी पढ़े कि कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर के रहने वाले थे, आरा जिला था। ठीक, वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार के भोजपुर जिले, अच्छा पहले भोजपुर था जी, अब आरा बन गया है, चलिए कोई बात नहीं, अब आरा जिला है। ठीक है, अब देखिए भोजपुर जिला, हाँ भोजपुर भी जिला है कि। देखिए, वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर नामक गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? जगदीशपुर नामक गांव में। कुछ इतिहासकार उनकी जन्म तारीख 12 अप्रैल 1782 बताते हैं। कितना बताते हैं? 12 अप्रैल 1700, अरे 12 तारा याद रहे न रहे, कम से कम 1782 याद रखिए। 1782 भी याद नहीं रहेगा तो बाद बाकी बात को लिखिए, छोड़ना नहीं है। बाद बाकी अगर इसके चलते, ईस्वी के चलते और बात को छोड़ देते हैं तो आप चुक जाएंगे, फिर आप चुक जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है एकदम जो है आप लोगों को लिखना है, चाहे जैसे हो, जितने बात जानते हैं उतने लिखिए, लेकिन छोड़ना नहीं है। अरे नहीं मामा से कान्हा मामा, समझ गए ना, छोड़ना नहीं है। अब देखिए कहां जन्म हुआ था? भोजपुर जिला के जगदीशपुर नामक गांव में। जगदीशपुर याद रखिए, जगदीशपुर। कुछ इतिहासकार उनकी जन्म कितना तारीख को बताते हैं? 12 अप्रैल 1782 को। 12 अप्रैल 1782, तो कुछ 1778 के लगभग मानते हैं। कितना? तो 1782 कहिए, 1778 कहिए, लगभग में इनका उम्र है, लगभग में इनका जन्म का ईस्वी है, जन्म का साल है, समझ गए ना, लगभग में 78 4 82। ठीक है, तो 4 साल का उलट फेर हो रहा है, कुछ 78 कह रहा है और कुछ कह रहा है 82। अब देखिए 12 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। क्या अधिकार कर लिया इनके किला पर? बहुत बड़ी जमींदारी थी इनकी, बहुत बड़ी जमींदारी, उस पर अंग्रेज लोग क्या अधिकार कर लिया। जब अंग्रेज अधिकार कर लिया, ध्यान दीजिए, अंग्रेज जब अधिकार कर लिया, कब अधिकार किया? 12 अगस्त 1857 को अंग्रेज क्या इसके किला पर अधिकार कर लिया। तो इनकी जो जमींदारी थी, गुस्सा तो आएगा। तो कुंवर सिंह के अंतिम काल में उनका सामना ली ग्रेड की सेना से हुआ। अंतिम काल में 80 वर्ष के हो गए थे उस समय में, क्या हुआ? अंतिम काल में उनका सामना ली ग्रेड की सेना से हुआ। किस सेना से हुआ? ली ग्रेड सेना का नाम था। ठीक है, यह 23 अप्रैल 1857 की घटना है। कब की घटना है? 1858 की। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। 1858 में ये क्या हुआ? शुरू हुआ था 1857 से, तभी विद्रोह चल ही रहा था। 1857 की घटना है। कुंवर सिंह उस युद्ध में विजयी रहे ली ग्रेड की सेना के साथ। 3 दिनों के बाद 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। इस क्रांति का नेतृत्व पटना में पीर अली ने किया था। कौन किया था? पटना में पीर अली ने किया था। पीर अली का नाम पहले भी हम लोग सुने थे। तो शॉर्ट में यही बात समझिए कि इनका जन्म 1782 भी कहा जाता है, 1778 भी कहा जाता है। इनकी जमींदारी जब्त हो गई, किला पर अधिकार कर लिया अंग्रेज, तब इन्होंने गुस्सा करके विद्रोह शुरू किया। विद्रोह शुरू करने पर ली ग्रेड सेना से इनका विद्रोह हुआ, इनका भिड़ंत हुआ ली ग्रेड सेना से। ली ग्रेड सेना से भिड़ंत के बाद भी जगदीशपुर से 1.5 मील की दूर युद्ध, जगदीशपुर से 1.5 मील दूर हुआ। कहां पर हुआ? 1.5 मील। इनका जो गांव था जगदीशपुर, उससे 1.5 मील दूर जो है युद्ध हुआ। किससे? ली ग्रेड सेना से। युद्ध होने पर क्या हुआ? जीत इनकी ही हुई, वीर कुंवर सिंह की जीत हुई। 1858 में फिर भी कुंवर सिंह
मर गई, गोली लग गई थी हाथ में। इन्होंने सुनते हैं हाथ भी काट करके फेंक दिया था, क्योंकि गोली में जहर था, समझ गए ना, नदी में फेंक दिया। इन्होंने नदी में हाथ को फेंक दिया, बाद में मृत्यु हो गई। चलिए, अब ईस्वी तिस्वी याद रहे ना रहे, कम से कम बाबू जो कहानी जाने, जो समझे, उसको तो लिख लीजिए कि जमींदारी जब्त हो गई। जमींदारी जब्त होने के बाद क्या हुआ, ये जो है अपना विद्रोह कर दिए। विद्रोह करने के बाद लीग्रेट सेना से इनका मुकाबला हुआ। अपना गांव जगदीशपुर से 1.5 किलोमीटर, लगभग 1.5 मील, किलोमीटर नहीं 1.5 मील दूर, 1.5 मील दूर हुआ। बाद में इनकी मृत्यु हो गई। इतना बात कम से कम लिखिए। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन वृत्त लिखिए। जीवन वृत्त रानी लक्ष्मीबाई का क्या होगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। वाराणसी में ही काशी है, समझ गए ना, काशी में जन्म हुआ था, वाराणसी में 1828 में जन्म हुआ था। याद नहीं रहेगा 1828, तो कम से कम इतना लिखिएगा कि वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनका विवाह मराठा राज झांसी के गंगाधर राव, मराठा क्या गंगाधर राव के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, गंगाधर राव के साथ इनका विवाह हुआ। किनसे विवाह हुआ, गंगाधर राव। अब बताइए कि इनका विवाह जो है, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किनसे हुआ, गंगाधर राव से। अंग्रेजों द्वारा झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के विरुद्ध इन्होंने 1857 के विद्रोह में हिस्सा ली। अंग्रेजों द्वारा झांसी को जैसे वीर कुंवर सिंह के साथ अंग्रेजों ने किया, उसी तरह से इस रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी किया। ये क्या क्या, झांसी राज की जो जमींदारी थी, झांसी जो राज था, उसको अपने में मिला लिया। कौन मिला लिया, अंग्रेज। तब इन्होंने युद्ध शुरू कर दी, अर्थात आंदोलन शुरू कर दी। और इनको एक दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र अर्थात गोद लेने की प्रथा को खत्म करने का काम किया। तो जब खत्म करने का काम किया, गोद लेने की प्रथा, कि जो भाई आपको अपना बेटा है तो ठीक है, दूसरे का बेटा आप नहीं ले सकते। अगर दूसरे का बेटा लिए हैं तो आपका पुत्र नहीं माना जाएगा। और जिस राजा को पुत्र नहीं होगा, उसकी जमीन जायदाद जो है, जागीरदारी जो है, जमींदारी जो है, वह सरकारी कोष में मिला लिया जाएगा। अर्थात सरकार अपने अंदर कर लेगी, सरकार उसको अधिग्रहण कर लेगी, वह जमींदारी उसकी नहीं रहेगी। इसी कारण से इन पर जो है दावा किया गया कि भाई आपका पुत्र जो है, दत्तक पुत्र जो है, वह तो दत्तक पुत्र न है, आपका अपना जन्म लिया हुआ पुत्र नहीं है, उस पुत्र का वैल्यू नहीं है। आपके परिवार में अगर कोई संतान नहीं हो, आप जब तक हैं तभी तक जो है आपका अधिकार रहेगा, नहीं तो वह जमीन जायदाद जागीरदारी जो है वह क्या होगा, अंग्रेज सरकार अपने अंदर कर लेगी, वह जो सरकारी चीज हो जाएगा। इसी कारण से इन्होंने विद्रोह कर दिया। समझ गए बात को। मिलाने के विरुद्ध इन्होंने 1857 के विद्रोह में हिस्सा ली। 1857 का जो विद्रोह हुआ, ये भी सोची कि नहीं, इसमें हमको भी हिस्सा लेना है। अगर नहीं लेंगे हिस्सा तो अंग्रेज क्या करेगा, मेरा भी जमीन जायदाद को अपने में मिला लेगा, झांसी राज को अपने में मिला लेगा, हमारा जो है, हम लोग जो राजा हैं, हम लोग जो रानी है, यह सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सारा राजा रानी का पद नष्ट कर दिया जाएगा और राज को भी अपने मिला ले। इसलिए 1857 के विद्रोह में इन्होंने भी भाग ली कि अंग्रेज का दम किसी तरह से तोड़ना है, तब ऐसा काम नहीं करेगा। इनका नाम भारतीय वीरांगनाओं में गिना जाता है। अंग्रेज सेनापति का नाम था ह्यूरोज, से लड़ते हुए इन्होंने वीर गति प्राप्त की। भारतीय इतिहास में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, मतलब स्वर्ण अक्षर सुनहले अक्षरों में अंकित है। ह्यूरोज से इनका मुकाबला हुआ था। चलिए, ह्यूरोज नहीं भी याद रहेगा तो सीधा याद रखिए, अंग्रेज के सेनापति से इनका मुकाबला हुआ। आगे देखिए, अब 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा करें। धार्मिक कारण तो पहले मैं बता चुका हूं कि ईसाई में से ये सब बात हो चुकी है, छोड़िए, वही बात है जो पहले मैंने बताया था। आगे देखिए, अब आगे आते हैं, वही सब बात है, पहले वाली बात है। नहीं विश्वास होता है तो देख लीजिए, कहिएगा कहीं छोड़ तो नहीं दिए सर। नहीं भाई, नहीं छोड़े हैं, ठीक से देख लीजिए। पहले भी हम लोग पढ़े थे धार्मिक कारण। ईसाई मिशनरी द्वारा हिंदू एवं इस्लाम धर्म की उग्र आलोचना हुआ। बाल विवाह सती प्रथा को बंद किया, विधवा विवाह को चालू किया। विधवा विवाह को क्या किया, चालू किया। देखो तो ठीक है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, ध्यान दो तो। अब देखो, विधवा विवाह को क्या किया, चालू किया। किसको चालू किया, विधवा विवाह को चालू किया। और शिक्षा क्या किया, हम लोगों की जो शिक्षा थी उसको नष्ट करके अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया। रंग भेद नीति अपनाया, हम लोग को अश्वेत मानते थे, हम लोग से घृणा करता था। आगे 1857 क्रांति की असफलता के 4 कारण लिखे। अब असफल क्यों हो गया क्रांति, बड़ा जोर शोर से चला, फिर असफल होने का कारण क्या होगा, इस बात को भी हम देखेंगे। क्रांति का क्यों हुआ विफल,
यह क्रांति विफल क्यों हो गया? देखिए विफल क्यों हो गया, इस बात पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्यों विफल हो गया। इतना आगे ले जाके क्या करेंगे, देखिए 1857 की असफलता का कारण क्या है। देखिए सबसे पहले विद्रोहियों में एकता का अभाव था। कोई इसका जो है पूरे देश में सही से जो है योजनाबद्ध तरीका से लड़ा नहीं। एक कोई नेता को चुन करके सब आदमी संगठित नहीं हो पाए। विद्रोहियों में एकता का अभाव रहा, एकता का अभाव रहा। एक नंबर की बात है एकता का अभाव। जनता में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। राष्ट्रीयता की भावना पहले हम लोग पढ़े थे कि जमींदार सब क्या करता था, अंग्रेज का पिट्ठू था। कुछ अंग्रेज के साथ भी रहते थे और कुछ अंग्रेज के खिलाफ भी रहते थे। एकता नहीं के रहने के कारण क्या हुआ, जनता में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। सभी लोग ये नहीं समझते कि हमारा देश है तो सब आदमी आपसी फूट को समाप्त करके आपस में जो मतभेद है उसको दिल से मिटा करके सब आदमी एक होकर के अंग्रेज के साथ लड़ेंगे, अंग्रेज के विरोध में लड़ेंगे, ये भावना नहीं थी। कुछ लोग अंग्रेज के साथ भी मिले हुए रहते थे। विद्रोहियों में एकता का अभाव था। दूसरी बात है जनता में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था कि हमारा देश भारत है, हम चाहे बिहार के हों कि यूपी के हों कि महाराष्ट्र के हो, कहीं के भी हों, राज अलग है परंतु हम सब देश के नाम पर एक है। हमारा देश अगर जा रहा है, हमारा देश के साथ अत्याचार हो रहा है तो सब मिल के लड़ना है, यह भावना नहीं था इसमें। राष्ट्रीयता की भावना यही हुआ, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा समर्पण सबको नहीं था। अनेक भारतीय नरेशों और सरदारों की अंग्रेजों के प्रति भक्ति। अनेक भारतीय नरेश मतलब भारतीय राजा शब्द था और सरदारों की अंग्रेजों के प्रति भक्ति। अब देखिए कुछ ऐसा देशद्रोही था, कुछ ऐसे लोग थे जो क्या करते थे, अंग्रेजी का साथ देते थे। कुछ नरेश मतलब राजा होता है, सरदार लोग जो थे बड़े बड़े शक्तिशाली वो भी अंग्रेज के साथ थे। जैसे गोवा में गए तो गोवा का राजा ने उन लोगों को प्रीफरेंस दे दिया अंग्रेज को कि ठीक है इतना फैसिलिटी आप हमको दे ही रहे हैं, सेना भी हमको दे दे। इसको मजा आ गया। वह सेना जब दे रहा है इसका मतलब है कि हमारा सुरक्षा कर रहा है। ये नहीं समझ रहा था कि सुरक्षा क्या करेगा, ये सेना दे करके अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, अपनी शक्ति को कायम कर रहा है इस क्षेत्र में। जब सेना उसी का रहेगा तो यह क्षेत्र पर दबदबा किसका रहेगा, उसी का नहीं रहेगा। ये सब बहुत जगह कई राजाओं के साथ ऐसा किया गया, कहा कि हम सेना दे रहे हैं। अब देखिए, और गोवा में खैर अंग्रेज का नहीं था, गोवा में पुर्तगाली का था, लेकिन वहां भी ऐसा हुआ था, उसको बहुत प्रीफरेंस दे दिया था कुछ क्षेत्र में अपना कंपनी को बैठाने के लिए, अपना जो है व्यापार करने के लिए। विद्रोहियों को साधनों की अपेक्षाकृत कमी, तो साधन का तो अभाव था ही। जैसा बंदूक, जैसा गोली, जिस हिसाब का उन लोगों के साथ सामान था अंग्रेजों को, वैसा थोड़े सामान था इन लोगों को। विद्रोहियों को साधनों का भी अभाव था। 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए, परिणाम क्या हुआ था, परिणाम क्या हुआ था देखिए ले आप लोग जान गए कि क्या हुआ। भारतीय लोगों को दबोच दिया गया, लेकिन ये तो बात थी कि भारतीय लोग काफी जो है क्या हो गए, जागरूक भी हो गए, लड़ने का साहस भी बना भारतीयों में। देखिए 1857 की क्रांति के निम्न परिणाम हुए। भारत की सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अब देखिए हमारे देश में वहां के जो राजा रानी थी वह क्या किए थे, यहाँ पर भेजी थी कंपनी के रूप में। किसको, ये ब्रिटिश कंपनी को, ब्रिटिश व्यापारी को कहा था कि यहाँ पर कंपनी खोलो पहले, और कंपनी खोल करके तब बिजनेस व्यापार करो और वहां का जो लाभ होता है यहाँ इंग्लैंड में जमा करो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया होता है पूर्वी, इंडिया तो समय भारत, कंपनी में कंपनी। यहाँ कलकत्ता में जो कंपनी लगाया था उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 ईस्वी में वह स्थापित किया गया था। समझ गए ना, भारत की सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको जो है भारत के शासन को डील नहीं कर रहा था, भारत की सत्ता को डील नहीं कर रहा था, तो कौन करने लगा, ब्रिटिश क्राउन। क्राउन क्या होता है, क्राउन में मुकुट होता है, मतलब मेन रानी राजा ही डील करने लग गए। समझ गए ना, ईस्ट इंडिया कंपनी बीच से हट गई। भारत में गवर्नर जनरल की जगह वायसराय की नियुक्ति होने लगी। गवर्नर जनरल की जगह पर क्या नियुक्त होने लगा, वायसराय। पहले गवर्नर जनरल होता था, अब वायसराय बनने लगा। यही अंतर हो गया। कहा कि भाई वैसे नहीं होगा काम, ये लोग भारतीय लोग जो है अब उग्र हो गए हैं, इसलिए सारा सिस्टम को चेंज करो। तो क्या क्या सिस्टम को चेंज, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से भारत का सत्ता किसके हाथ में चल गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। समझ गए, राजा रानी के हाथ में। भारत में गवर्नर जनरल की जगह वायसराय की नियुक्ति। पहले गवर्नर जनरल होते थे, अब वायसराय होने लगा यहाँ, क्योंकि सत्ता को संभालना है, नहीं तो हाथ से भारत चला जाएगा। सामरिक महत्व के ठिकानों पर यूरोपीय सैनिकों की नियुक्ति होने लगी। जहां पर सामरिक महत्व, जहां पर काफी जो है ना
काफी जहां पर वर्चस्व की बात होती थी तो वहां सैनिकों की नियुक्ति, यूरोपीय सैनिक, कहाँ किसको भेजता था, यूरोप के सैनिक को, इधर वाले सैनिक को नहीं लेता था, बोलता था इस सब पर कोई विश्वास नहीं है, फिर सब बंदूक उन्दूक दे देंगे, ये लोग हमारा ही बंदूक से हम ही को फायरिंग करने लगेगा, ठीक है। इसलिए किनको नियुक्त किया गया, यूरोपीय सैनिक को, यूरोप के सैनिक को नियुक्त किया गया, ठीक है। तो जान गए एक कारण क्या हो गया, सत्ता क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से कहां चल गया, ब्रिटिश क्राउन को चल गया। भारत में गवर्नर जनरल की जगह पर कौन नियुक्त होने लगा, वायसराय नियुक्त होने लगा। और सामरिक महत्व के ठिकाना जो बढ़िया बढ़िया शक्तिशाली जगह था, बढ़िया महत्वपूर्ण जगह था, वहां पर यूरोप के सैनिक को दिया गया। भारतीय सैनिक से विश्वास इन लोगों को हटने लगा। क्लियर है बात, यही सब परिवर्तन हुआ, यही सब परिणाम हुआ। आगे चलते हैं, अब देखिए आगे क्या है, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आ गया है आपका क्या है, और क्या हुआ, और परिवर्तन हुआ। तीन ठो तो बात जाने, चौथी भी बात है। चौथी बात क्या है, चौथी बात क्या है, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार की नीति को अंग्रेजों ने त्याग दिया। कहा कि भाई ये जो हिंदू मुसलमान वाला बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान वाला बात कर रहे हैं, तो हिंदुओं भड़क रहा है, मुसलमानों भड़क रहा है, तो इससे अच्छा है धार्मिक बात को हटाओ। समाज में ये लोग कैसे जी रहा है, नहीं जी रहा है, सती प्रथा है कि क्या है, नहीं है, उसको छोड़ दो। समझ गए, ये सब पर से माथा मत लगाओ, बाल विवाह कर रहा है, क्या कर रहा है, सब पर दिमाग मत लगाओ। ये सब सामाजिक और धार्मिक बात को हटा करके चलो, ये सब बात को हमको विचार नहीं करना है भारत में, ठीक है। तो ये सब बात से वो लोग हट गया, नीति को अंग्रेज ने त्याग दिया। अंग्रेजों ने भारत को हिंदू मुसलमान में बांटकर फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। हिंदू मुसलमान में सोचा कि अगर हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करेंगे तो हिंदू मुसलमान जब एक हो गया तो हमारा गम तोड़ दिया था। 1857 के विद्रोह में क्या क्या, हिंदू मुसलमान, बहादुर शाह जफर के साथ दे दिया, बहादुर शाह जफर हो गए। उसके बाद और जो है क्या कहते हैं, पीर अली भी हो गए, बेगम हजरत महल हो गई, ये सब भी सब लड़ गई। अगर हिंदू मुसलमान को तोड़ के रखेंगे तो तब क्या होगा, हिंदू अलग रहेगा, मुसलमान अलग रहेगा। हिंदू को अलग लोभ दे दो, मुसलमान को अलग लोभ दे दो, तब दोनों मिलेगा नहीं। तो तब मिल करके हमसे नहीं लड़ेगा, अलग अलग फूट में रहेगा, अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा, सेपरेट रहेगा, कोई किसी से मतलब नहीं रखेगा। दोनों में एक दूसरे के प्रति जो है ईर्ष्या उत्पन्न कर दो, दोनों के प्रति द्वंद्व उत्पन्न कर दो एक दूसरे के प्रति, तब क्या होगा, लोग सटेगा नहीं। जब सटेगा नहीं तो कमजोर रहेगा, तो अधे लोग ना हुआ, हिंदू अलग मुसलमान अलग, तो कितना हमसे लड़ेगा। हिंदू लड़ेगा तो मुसलमान से इसको जो है फिर क्या करेंगे, ऊपर से उठा के बजरवा देंगे। अब मुसलमान लड़ा तो हिंदू को साथ देंगे, हिंदू फिर उसको उठा के बजा देगा, हमारे साथ हिंदू हो जाएगा। यही टेक्निक से काम करना है। इसलिए बंगाल का विभाजन किया, पश्चिमी बंगाल में पूर्वी बंगाल में, पूर्वी बंगाल में मुसलमान ज्यादा था, पश्चिमी बंगाल में हिंदू ज्यादा था। इसलिए क्या हुआ, उसको बांट दिया। उसका उद्देश्य वह कहा क्या, हमको शासन करने में दिक्कत होती है, बढ़िया से व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, इसलिए दो भाग कर दिए। लेकिन वहां उद्देश्य था कि हिंदू मुसलमान को अलग कर दो। यही सब बात हुई। तो जान गए कई चीज हुआ कि नहीं हुआ, हाँ? आगे देखिए, 1857 की क्रांति के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। 1857 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, आप लोग जितना उधर पढ़े हैं ना, तो प्रभाव ना पढ़े हैं। 1857 क्रांति के प्रभाव पर प्रकाश डालिए, तो प्रभाव क्या पड़ा देखिए। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक दबा दिया, दबा तो दिया, पहले भी ऑब्जेक्टिव में भी पढ़े हम लोग, परंतु इसके प्रभाव राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर पड़ा। कौन कौन पड़ा, राजनीतिक जीवन पर भी पड़ा, कौन जीवन पर पड़ा, राजनीतिक जीवन पर भी पड़ा, साथ साथ क्या पड़ा, सामाजिक जीवन पर भी पड़ा, आर्थिक जीवन पर। अब क्या देखे, नहीं देखे, राजनीतिक जीवन पर पड़ा। सब आदमी क्या होने लगे, एक होने लगे, जागरूक हो गए। राजनीतिक रूप से भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन चल गया। उधर पढ़े थे हम लोग, कहां पे चल गया, पहले कंपनी शासन करती थी, अब कौन करने लगे, क्राउन करने लगा। इंग्लैंड की जो रानी थी, राजा था, उस पर वह शासन करने लग गया। शासन कौन करने लग गया, अब जो है ये रानी के हाथ में शासन चल गया, क्राउन के हाथ में। अब देखिए, क्राउन के अधीन शासन हो गया। सामाजिक स्तर पर अंग्रेजों ने अपने सुधारवादी नीतियों का परित्याग कर दिया। ऊपरी में पढ़े थे, परित्याग कर दिया, कहा हटाओ, ये क्या करता है, नहीं करता है, ये सब पर मत मथा लगाओ, धर्म पर समाज पर मत मथा लगाओ, क्या करता है, जैसा है समाज रहने दो।
फूट डालो और शासन करो, ये नीति को अपना लिया। ये तो ऊपर में ही पढ़े थे, वही जितना ऊपर में आप पढ़े ना 1857 के बारे में, उसी सब को लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन जो है 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। जितना उधर पढ़े ना छोटा छोटा क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर वाला, और सब उसी को मिला दीजिए 1857 वाला, सब काम इसी में हो गया। आगे देखिए, आर्थिक स्तर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता खत्म होने लगेगी। ये क्या हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सत्ता खत्म होने से अंग्रेज पूंजीपतियों द्वारा भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी लगाया तथा भारत का आर्थिक दोहन में और वृद्धि हो गई। क्या हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सत्ता खत्म होने से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता खत्म हो गई। अंग्रेज पूंजीपतियों द्वारा भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी लगाया। अंग्रेज पूंजीपति लोग जो थे बड़े पैमाने पर भारत में क्या क्या पूंजी लगाया। भारत का आर्थिक दोहन हुआ, भारत का आर्थिक दोहन हुआ। आर्थिक दोहन तो हुआ ही ना, कंपनी जो पूंजी लगाई तो ये वह क्या सोचता था, अधिक से अधिक कच्चा माल यहाँ से कम दाम में लेंगे या अपना माल जो तैयार हुआ अधिक से अधिक दाम में बेचेंगे, तो दोहन होने न करेगा। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे, तो मुख्य कारण तो जान ही रहे हैं आप लोग क्या थे। 1857 क्रांति भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, तो महत्वपूर्ण घटना तो है ही, आप लोग पहले ही पढ़े कि कुछ ने इनको क्या कहा, राष्ट्रीय आंदोलन, कुछ ने क्या कहा इनको का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है भारत का। आगे देखिए, इस क्रांति के निम्न कारण थे, विदेशी शासन के प्रति घृणा। सबसे पहले क्या हो गया, हम लोग के ऊपर जो शासन कर रहा था अंग्रेज, दबदबा बना रहा था, इससे लोगों में घृणा की बात उत्पन्न हो गई, घृणा की बात। डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। अब देखिए, डलहौजी को यहाँ भेजा गया था भारत पर शासन करने के लिए। क्या करने के लिए, भारत पर शासन करने के लिए। डलहौजी की क्या नीति थी, इस बात को हम लोग देख लें, डलहौजी की नीति को देख लें। देखिए, डलहौजी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लीजिए, कम ही बचा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हम जब आपसे पीछे नहीं हट रहे हैं तो आपको भी पीछे नहीं हटना है। चलिए, ठीक है कि नहीं, देख लो एक बार। अब देखिए, विदेशी शासन के प्रति घृणा। डलहौजी की हड़प नीति कुप्रशासन का आरोप। दत्तक पुत्र के नियम में बदलाव के कारण सतारा, नागपुर, झांसी, अवध आदि के अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। इससे यहाँ के स्थानीय शासक और जनता अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत की। तो क्या हुआ, आप लोग जान ही गए, पहले भी पढ़े कि बाबू क्या हुआ था, अंग्रेज दत्तक पुत्र लेने की प्रथा को खत्म किया। तो सोचा क्या, जब दत्तक पुत्र रहेगा ही नहीं तो राजा के खानदान में कोई नहीं बचेगा, तो वह जमीन जायदाद जो होगा, वह जागीरदारी जो होगी, वह राज जो है, तब क्या होगा, सरकारी खजाना में मिल जाएगा, अर्थात सरकार की हो जाएगी, अंग्रेज की हुकूमत उस पर हो जाएगी। तो वही दत्तक पुत्र को खत्म किया। कौन थे ऐसे व्यक्ति, डलहौजी हड़प नीति अपनाया। कौन नीति अपनाया कि कैसे कैसे हम हड़प लेंगे, वो सारा दिमाग लगाया। इससे सतारा जगह है, नागपुर भी जगह है, झांसी भी जगह है, अवध का जानवे करते हैं, बेगम हजरत महल थी, झांसी का कौन, लक्ष्मीबाई थी। ये सब जगह विद्रोह हो गया, सब जगह वही काम इन्होंने किया, किसी तरह से जागीर को हड़पना है। स्थानीय शासक और जनता अंग्रेजों के खिलाफ जो है हो गया, सब खिलाफ। पहला क्या हो गया, विदेशी शासन के खिलाफ भावना जग गया, घृणा होने लगा, विदेशी शासन के प्रति घृणा जग गया भारतीयों में। डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति चली, जिसके कारण जो है क्या हो गया, अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, शासन क्या करना है, जितने छोटे छोटे राजा है सबके जागीर को हड़प लेना है। उसके लिए नियम बनाया कि दत्तक पुत्र की प्रथा को खत्म करो। अब भारत का आर्थिक शोषण हुआ, पहले ही हम बता चुके थे। भारत का आर्थिक शोषण हुआ कि कस के यहाँ से कच्चा माल ले जाता था, कम दाम में अधिक दाम में हम फिर बना करके माल बेचता था। ईसाई मिशनरी जानवे करते हैं क्या क्या हिंदू और मुस्लिम के धर्म को क्या क्या, इस्लाम को और हिंदू धर्म का विरोध करने का उन्होंने काम किया, इसको निगलेक्ट करने का काम किया। अब चलिए हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय पर चलिए। 1857 के विद्रोह की विफलता के कारणों का उल्लेख करें। विफलता का कारण क्या था, हम लोग तो जान ही गए थे बाबू पहले की, योग नेतृत्व का क्या था, अभाव था। योग नेतृत्व का अभाव था, मतलब कोई जो है नेतृत्व करने वाला ढंग का नेता नहीं था जो कि पूरे देश को डील कर पाए। देशी राजाओं और अंग्रेजों की सहायता। कुछ राजा ऐसा था हमारे देश का, वह देशद्रोही साबित हुआ, वह क्या क्या अंग्रेजी का साथ हो गया। तो पहले भी पढ़े थे हम लोग के बजाय सिंधिया, देखिए विद्रोहियों के साथ देने के बजाय सिंधिया हो गए,
होलकर हो गया, हैदराबाद का निजाम हो गया, अंग्रेज का साथ देने लगा। ये तीन व्यक्ति ऐसे खच्चर व्यक्ति थे, ये तीनों व्यक्ति, हैदराबाद का निजाम था, सिंधिया था, होलकर था, सब उसी का अंग्रेजे का साथ देने लगा। इसके कारण क्या होगा बताइए तो, देसी राजा जब अंग्रेज का साथ देगा तो कैसे सफल होंगे, असफल होगा कि नहीं विद्रोह, ये कारण से भी असफल हो गया विद्रोह। हमारे देश में भी एक पर एक गद्दार सब हुए हैं जिसने अंग्रेज का साथ दिया। शुरू में ही मैंने जमींदारी प्रथा के बारे में बताया था कि जमींदार लोग अंग्रेज के ही साथ देते थे, निश्चित उद्देश्य का था। अर्थात यह जो आंदोलन हुआ इसमें ये उद्देश्य नहीं ये लोग कायम किया कि किस कारण से हम आंदोलन कर रहे हैं, क्या प्राप्त करना है, इसका कोई उद्देश्य ही नहीं था, सीधे लड़ गए, सीधे लड़ गए, समझ गए ना, इसी कारण से। अब देखिए जन समर्थन का था, सभी लोग जो है जितने लोग थे हमारे सामंतों के अतिरिक्त शिक्षित, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग बड़ी संख्या में, सेठ साहूकार इससे अलग है। देखिए शिक्षित सामंतों का अतिरिक्त शिक्षित, सामंत लोग तो खैर विद्रोह कर दिए क्योंकि उसके जमीन जायदाद को जब्त किया जा रहा था, लेकिन शिक्षित लोग, मध्यम वर्ग के लोग, कृषि लोग, किसान लोग, सेठ साहूकार जो है विद्रोह से अलग रह गए। तो बताइए तो जब एकते नहीं है तो कैसे काम होगा। जन समर्थन का भी हमारा सब लोग समर्थन नहीं किया इसका, बहुत लोग डर भी गया। विद्रोहियों के पास सीमित संसाधन, विद्रोही के पास बहुत सारा संसाधन नहीं था, उसको लड़ने का बहुत जुगाड़ था अंग्रेज को, लेकिन विद्रोही के पास उतना जुगाड़ नहीं था। तो जुगाड़ नहीं था तो क्या होगा बताइए तो, हम उससे सक पाएंगे नहीं ना, सक पाएंगे। आगे देखिए अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थिति, भारत के आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति अंग्रेजों की सहायक बनी। संपूर्ण भारत पर अधिकार रहने से उन्हें सेना एवं धन की कमी नहीं हुई। समुद्र पर अंग्रेजों का इच्छित अधिकार था, अतः 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने सेना के बल पर कुचल दिया। सेना के बल पर क्या किया, कुचल दिया। ठीक है, देखो देखो ठीक है, देखिए तो क्या हुआ, उसके अनुकूल थी परिस्थिति, इसका पूरे भारत में शासन था। पूरे भारत में जब शासन था तो पूरे भारत की शक्ति इसके हाथ में न था जी, पूरा धन था, पूरा जो है अलग से बहुत सारा साधन था, सभी लोग पर हुकूमत था, तो लोग लोभ में भी बहुत अंग्रेज का साथ दे देता था, जिसके कारण क्या हुआ, अनुकूल परिस्थिति बन गया। समुद्र पर इसका कब्जा था ही, धन सेना था ही, जितना हुआ उतना खर्च कर दिया। इंग्लैंड से मंगा करके भी बहुत सारे बंदूक का यूज किया गया, अब बहुत लोग उसका साथ भी दे दिया। तो अनुकूल परिस्थिति तो हो ही गया, जिसके कारण जो है इसकी जीत हुई। अब भारत के जो है आंदोलनकारी हार गए। 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों की विवेचना करें तो पहले तो बता ही दिए हैं, वही सब कारण है। विदेशी शासन के प्रति घृणा हो गया, तो घृणा हो गया तो आंदोलन करबे करेगा। डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति, डलहौजी के बारे में हम बताए भी थे पहले भी, बाबू ये क्या क्या हड़प नीति अपनाया, कुप्रशासन का आरोप। देखो और क्या कहा कि ये जो छोटा छोटा राजा है इसका शासन ठीक नहीं है, ये लोग जो है लोगों का शोषण कर रहा है, कुप्रशासन है, बढ़िया शासन इसका नहीं है, इसलिए जब हम मिला लेंगे अपने में तो सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो देखिए इसके लिए क्या क्या, दत्तक पुत्र की प्रथा को खत्म किया कि कोई भी आदमी जो है पुत्र बच्चा को गोद नहीं लेगा। गोद लेने का मतलब हुआ कि अपना बच्चा नहीं है तो दूसरे का पोसने के लिए मत लीजिए, पुत्र मत लीजिए, वही हुआ दत्तक पुत्र। नहीं लीजिए तो उसके राज में तब कोई नहीं रहेगा उसके घर में, तो क्या होगा, वह राज हमारा होगा। यही हुआ डलहौजी का हड़प नीति, समझ गए ना। ऐसा यूज कहां कहां इन्होंने अपनी नीति का किया, सातारा में, नागपुर में, झांसी में, अवध में और सारा जगह बहुत जगह किया। ये तो पहले भी हम लोग पढ़े। भारत का आर्थिक शोषण हुआ, आर्थिक शोषण तो हुआ ही, पहले ही हम बताए कि सैनिक अधिकारी वेतन सस्ते कच्चे माल को ब्रिटेन भेजता था और उधर से फिर महंगा में बेचता था। ठीक है, यहाँ के सैनिक के साथ दुर्व्यवहार भी करता था। एक जगह युद्ध हो रहा था तो यहाँ के सैनिक को जब राशन की कमी हुई तो यहाँ के सैनिक को क्या करता था, मार खाली देता था, और वहाँ के सैनिक अंग्रेज सैनिक को दाल भात सब्जी भात दही अचार बढ़िया से। और देखिए ईसाई मशीनरियों की भी भूमिका, ईसाई मशीनरी की भी भूमिका रही, जिसके कारण जो है विद्रोह हुआ। ईसाई लोग को देखिए ये क्या क्या हिंदू धर्म का और इस्लाम धर्म का क्या विरोध किया। सती प्रथा का जो है क्या क्या लोग विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह ये लोग करवाना शुरू किया, जिससे लोगों में नफरत हुआ। बात ठीक ही हो, लेकिन पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर दिमाग गलत चीज में ही दिमाग बैठा हो, उसी को सत्य माने हो, अब कोई उस बात को कहे असत्य तो लोगों को दिक्कत होती है। वही बात हुआ यहाँ, ठीक है, कुछ भी कारण हो, लेकिन अंग्रेज के खिलाफ जो है गुस्सा भड़क गया। आर्थिक शोषण, मिशनरी जान ही गए।
देखो ठीक है क्या? अब देखो, आर्थिक शोषण हुआ, ईसाई मिशनरी की भूमिका रही, तत्कालिक कारण तो वही कारतूस वाला जो कि पहले हम बताएं 10 मई 1857 को जिसके कारण मेरठ से विद्रोह हुआ था, वही सुअर और गाय की मांस का जो है वो कारतूस में चर्बी लगाया जाता था। बसंत क्रांति के स्वरूप की विवेचना करें। अब 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था, कैसा था वह क्रांति, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे, वह क्रांति कैसा था। देखिए, हाँ कम ही है, ज्यादा नहीं है, हो गया है, ठीक है। देखिए 1857 क्रांति के स्वरूप, 1857 क्रांति का वास्तविक स्वरूप क्या था, वास्तविक स्वरूप क्या था, यह विषय पर इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है। अनेक अंग्रेज इतिहासकार इसे मात्र सैनिक विद्रोह कह रहे हैं, कुछ इतिहासकार क्या कह रहे हैं, भाई सैनिक का विद्रोह था और कोनो खास बात नहीं थी, क्योंकि सैनिक विद्रोह क्या था, मंगल पांडे का मैंने नाम बताया था, मेरठ से शुरू हुआ था विद्रोह, मेरठ छावनी था सैनिक सबका। कुछ इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के रूप में देखते हैं, कुछ क्या देखते हैं, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था ये कि विद्रोह करो दोनों। कुछ भारतीयों और पाश्चात्य लेखकों ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा, इसको क्या कहा, राष्ट्रीय विद्रोह कहा है कि भाई पूरे राष्ट्र लेवल पर विद्रोह हुआ था। कुछ ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अर्थात स्वरूप का मतलब होता है कौन कौन रूप में लोगों ने इसको देखा, कुछ देखा राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में, कुछ देखा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में, कुछ ने देखा कि भाई हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र वाला लड़ाई था, कुछ ने देखा कि नहीं सैनिक का विद्रोह था। कई रूप में इसको लोगों ने देखा, तो वही इसका स्वरूप हो गया। आगे देखिए, अब देखिए इसमें कहा गया कि यह एक सैनिक विद्रोह था, यह एक क्या था, सैनिक विद्रोह था। तो सबसे पहले तक कहा कि सैनिक विद्रोह था, अधिकांश ब्रिटिश लेखक इसको क्या कहे हैं, सैनिकीय विद्रोह कहा है। ब्रिटिश लेखक, ब्रिटिश के लोगों ने भी इसका चर्चा किया इस विद्रोह का, तो कुछ ने इसको क्या बताया, कहा कि भाई ये जो है क्या है, यह सैनिक विद्रोह है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे ठीक है। अब देखो, भारतीय लेखकों ने इसे सैनिक विद्रोह कहा है। जॉन लॉरेंस एक राइटर है, ने इसे सैनिक विद्रोह एवं उसका कारण चर्बी वाला कारतूस बताया। उसने क्या कहा, सैनिक विद्रोह था, एक कारतूस के कारण ये हो गया, और कारतूस को लेकर मंगल पांडे द्वारा आरंभ किया गया। क्या कहा कुछ विद्वान, कहा कि यह मंगल पांडे ने ऐसा काम किया जिसके कारण यह विद्रोह हुआ। यह एक सामंती विद्रोह था। कौन विद्रोह था, कुछ लोग कहते हैं, कुछ राइटर लोग कहते हैं कि यह सामंती विद्रोह था, सामंत लोग ने इसका विद्रोह किया। सामंत लोग कौन, जिसका दबदबा था भारत पर, कुछ क्षेत्र पे कब्जा था, वे शासन करते थे, वही सामंती लोग थे। इस क्रांति में कंपनी शासन द्वारा सताए गए देशी नरेश, इस देश के, भारत देश के जो नरेश थे, राजा सब थे, उसको सताया गया कंपनी के द्वारा, जमींदार को सताया गया। जमींदार की जमींदारी जब्त करता था कि नहीं करता था, तो यही लोग सामंती लोग हुए, नरेश हुए, जमींदार हुए, सामंत, इन्हीं को सामंत कहा गया था। तथा तालुकदारों की मुख्य भूमिका थी, ये सब लोग बहुत ज्यादा भूमिका रखते थे, समझ गए ना, सेठ सब, साहूकार सब, क्योंकि इन लोगों को तकलीफ होने लगी अंग्रेज से, क्योंकि जमींदारी को जब्त करने लगा, पहले तो जमींदारी दिया, फिर धीरे धीरे जब्त करने लगा, इसी कारण से सामंत लोग विद्रोह किया, इसलिए इसको सामंती विद्रोह भी कुछ लोग कहते हैं। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, उधर तो पढ़ लिखे हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र क्या था, जेम्स आउटरम और टेलर जैसे अंग्रेजों ने, दो ठो ऐसे लोग हैं अंग्रेज विद्वान हैं। देखिए ये लोग क्या कह रहे हैं, कुछ राजनीतिक विद्वान भी है, राजनीतिक लोग भी हैं, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के रूप में देखते हैं, परंतु यह धारणा गलत है। इसे हिंदू मुसलमानों ने समान रूप से भाग लिया था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र क्या रहेगा, तो दोनों तो मिलकर ही भाग लिया था, तो क्या होगा, भावना गलत है। जेम्स आउटरम का और टेलर का, अगर याद नहीं रहेगा नाम तो सीधे लिखिएगा। दो अंग्रेज ने इसे क्या कहा, दो अंग्रेज लोगों ने इसे क्या कहा, दो अंग्रेज लोगों ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के रूप में देखा। आगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में कुछ लोग देख रहे हैं। इंग्लैंड के कंजर्वेटिव दल के नेता डिजरेली ने, कंजर्वेटिव पार्टी थी वहां इंग्लैंड में, जैसे हम लोग यहाँ कांग्रेस पार्टी है, भाजपा है, उसी तरह से इंग्लैंड में कौन पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी। कौन पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी थी। इसने इसको कहा कि राष्ट्रीय विद्रोह। इसने क्या कहा, कंजर्वेटिव पार्टी दल के नेता थे डिजरेली, क्या नाम था, डिजरेली, डीजे ने कह दीजिएगा, डिजरेली ने क्या कहा, इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा। अब देखिए वीडी सावरकर महोदय ने इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम कहा। ये सावरकर जी महोदय क्या कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम है।
विभिन्न रूपों में लोगों ने इसको देखा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो यही बोले थे वीर सावरकर जी। ये जो इंग्लैंड के जो थे डिजरेली, ये भी बोले थे। इस प्रकार 1857 क्रांति का स्वरूप मिश्रित था, न तो यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, न सामंती विद्रोह था। सिपाही विद्रोह भी नहीं कह सकते हैं, सामंती विद्रोह भी नहीं कह सकते हैं, स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए क्या कहना, ये कह सकते हैं तो सबका मिला जुला रूप बताया कि ये तीनों का मिला जुला, सिपाही विद्रोह भी था, सामंती विद्रोह भी था, स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम लड़ाई भी थी, सबको मिला करके बोला है सब लड़ाई है, यानी कि मिश्रित लड़ाई बताया गया, मिला जुला रूप। पलासी युद्ध के कारणों और परिणामों का वर्णन करें। पलासी का युद्ध कैसे हो गया, आप लोग जानबे करते हैं, बंगाल से संबंधित है। कहाँ संबंधित है ये? बंगाल से संबंधित है। इसके बारे में भी देख लीजिए, क्यों युद्ध हो गया, कैसे हुआ, सब ठेकेदारी आप ही लोग लीजिए, हम ही लेते हैं। युद्ध हुआ किया, वो लोग हम पढ़ेंगे, हम लोग नहीं पढ़ना है, परीक्षा तो पास करना है, नहीं तो काम कैसे चलेगा, देख लीजिए। हाँ, किया युद्ध वो लोग, हम लोग उसको रटें पढ़ें। हाँ, ठेकेदारी तो हमको लेना पड़ेगा, नहीं तो जानेंगे कैसे कौन किया क्या, फिर जानकारी कैसे होगी कि इस स्थिति में क्या किया जाए। पलासी युद्ध के कारण परिणामों का वर्णन करें। देखिए, पलासी की लड़ाई 1757 में, 1757 पहले भी हम लोग पढ़े हैं, पलासी की लड़ाई जो हुई 1757 में हुई थी। भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण लड़ाई, बहुत बड़ी लड़ाई है ये। कौन सी लड़ाई है? बहुत बड़ी लड़ाई है, भारतीय इतिहास की बहुत बड़ी लड़ाई है, बंगाल की लड़ाई है। देख लीजिए ध्यान से। भारत पर अंग्रेज साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। यह धोखे और फरेब से लड़ा गया, सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। यह धोखा और फरेब का लड़ाई था, जिसने इसी युद्ध में अंग्रेज ने अपना वर्चस्व जमाया और बंगाल पर अधिकार करने का काम किया। बंगाल की समृद्धि, देखिए क्यों युद्ध हो गया था। भारतीय प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक समृद्ध था। हम लोग जानते हैं ढाका, पहले भी हम लोग पढ़े थे, ढाका में मलमल कपड़ा मिलता था, बड़ी महत्वपूर्ण कपड़ा था, बहुत सुंदर कपड़ा होता था मलमल, समझ गए ना। यहाँ नील कपास, नील की खेती भी होती थी, कपास की खेती भी, जूट की खेती भी होती थी, बंगाल समृद्ध था। अंग्रेज सोचता था इसको हम अपना दबदबा में ले लें, इसलिए कोनो षड्यंत्र रच रहा था, समझ गए ना। एक बंगाल की समृद्धि भी हो गया, बंगाल की समृद्धि कारण इसको लालच आ गया, किसको? अंग्रेज को। बंगाल बड़ी समृद्ध है, ये अगर हमारे हैंड में आ जाता है तो यहाँ से पूरे भारत पर हम जो है अपना वर्चस्व जमा सकते हैं इसी के जरिए। सिराजुद्दौला का अनिश्चित उत्तराधिकारी, सिराजुद्दौला जो था अस्थायी उत्तराधिकारी नहीं बना, ये अस्थायी उत्तराधिकारी नहीं बना, कुछ दिन के लिए उत्तराधिकारी बना। अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। कौन बनाया था? अलीवर्दी खान। लेकिन इसमें शौकत जंग एक व्यक्ति थे, अंग्रेजों से मिल करके समर्थन मांगने लगा, कहा कि हमको आप समर्थन दीजिए ना, उसको तो हम हटाइए देंगे, सिराजुद्दौला को रहने देंगे, खाली आपका साथ चाहिए, अगर हम बनेंगे तो आप जो जो कहिएगा हम करेंगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपसे मिला करके काम होगा, आपको हम पूरा फैसिलिटी देंगे। कौन कहा? शौकत जंग। तो कहा कि ठीक है, तो अंग्रेज भी साथ दे दिया। तो जब घर फूटे गंवार लूटे कहावत है, तो घर फूट गया ना। सिराजुद्दौला जो वहाँ के नवाब थे, अब कौन? शौकत जंग उससे जलने लग गया, उसको हटाने में लग गया, उसके लिए अंग्रेज में सटने लग गया, तो होगा, गड़बड़ तो होबे करेगा। शाही फरमान का दुरुपयोग, मुगल सम्राट फर्रुख सियर, मुगल सम्राट थे। शाही फरमान क्या हो गया? राजा के द्वारा जो आदेश जारी किया गया उसको शाही फरमान कहा गया। सुनिए, मुगल सम्राट फर्रुख सियर 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया, ठीक है, व्यापार करने का अधिकार दिया। यहाँ पर अधिकार दिया होगा, क्या होगा? अधिकार दिया, समझ गए। तो सुनिए, क्या क्या फर्रुख सियर नाम का आदमी था, 1717 ईस्वी में क्या किया? यह शाही फरमान द्वारा अपना फरमान जारी किया, अपना फरमान आदेश जारी किया। क्या जारी किया? कि बंगाल में बिना टैक्स का अंग्रेज जो है व्यापार कर सकता है। अब तो अंग्रेज को तो बढ़िया ना है जी, अब तो माखन खाने के लिए मिलवे करेगा, क्योंकि ये तो उसी के फेवर में काम कर दिया। अंग्रेजों द्वारा इस फरमान का उपयोग व्यक्तिगत व्यापार में भी किया जाने लगा, जिससे पलासी के युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। ये व्यक्तिगत व्यापार के रूप में इसका उपयोग किया बढ़िया से, ठीक है। अब देखिए काल कोठरी की घटना, तो व्यापार करने लगा, व्यक्तिगत स्वार्थ में अपना काम करने लगा अंग्रेज। तो जहां पर नहीं करना चाहिए वहां पर भी होने लगा, जहां पर बिना टैक्स का नहीं काम करना चाहिए वहां पर काम करने लगा। इससे क्या हुआ? यही फर्रुख सियर को फिर दिक्कत होने लगी, समझ गए बात को। अब दूसरा जो व्यक्ति व्यापार कर रहे थे उसमें इसमें टक्कर हो गया। काल कोठरी की घटना सुनिए, काल कोठरी की घटना क्या है? काल कोठरी नाम इसलिए है कि इस कोठरी में देख करके बहुते को मार दिया गया, दम घुटने से मर गया बहुत लोग।
समझ गए ना, जबरदस्ती ठेल दिया गया और इधर से और सब कुछ लगा दिया गया, दम घुट घुट करके लोग मर गए। आगे देखिए काल कोठरी की घटना में क्या हुआ। 20 जून 1756 ईस्वी की बात है। 20 जून 1756 में 4 मिलाइए 60 हो जाएगा, यानी 1800 हो जाएगा, समझ गए ना। तो 20 जून 1756, 20 जून याद रहे ना रहे, 1756 को दिमाग में रखिए, 1756 को याद नहीं रहेगा तो छोड़ दीजिए, हटाइए, केवल इतना लिखिए। 1756 ईस्वी को 146 अंग्रेज बंदियों को एक छोटी सी कोठरी में कैद कर लिया गया था। अब देखिए अंग्रेज बंदी जितना था ना, सबको क्या क्या एक छोटी सी कोठरी में घुसा करके ठेल दिया, ठीक है, लिया गया। इसमें 123 व्यक्ति दम घुटने से मर गए। यह घटना हॉलवेल नामक बच्चे अंग्रेज ने बताई। एक ठो अंग्रेज बच गया, उसी में एक ठो अंग्रेज बच गया, सब तो चलिए गया, राम नाम सब तो हो गए, लेकिन हॉलवेल नाम का एक ठो बेचारा बच गया। ये जो बेचारा बच गया, बेचारा हम कह रहे हैं, आप लोग जो कहिए बेचारा बच गया, जान मरने से बच गया, तो क्या कहिएगा इसको। अब देखिए बच्चे अंग्रेज ने बताई, इससे इस घटना को कौन बताया, किसी को पता नहीं था कि 146 अंग्रेज को जो है ना क्या किया था, एगो छोटा कोठरी में घुसा दिया था, तो उसमें 123 मर गया, समझ गए ना, 123 मर गया और कुछ इधर उधर भागा। तो हॉलवेल नाम का जो बच गया था अंग्रेज, वही कहा कि देखिए ना ऐसे ऐसे बात हुई, 146 को घुसा दिया, 123 साफ हो गया, हम ही तो किसी तरह से बच के आए हैं, बाप रे बाप, किसी तरह से प्राण बचा, ठीक है, अदरवाइज आई मे ऑल्सो डाई, हम भी मर सकते थे। अब देखिए इससे अंग्रेज क्रोधित हो गए। अंग्रेज क्या हो गया, मद्रास से क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना बंगाल की ओर बढ़ी। अब कहा कि बाप रे बाप, अन्याय हो गया, 146 अंग्रेज को घुसा दिया, 123 मर गया। तो क्या हुआ, उधर से क्या किया गया, अंग्रेज क्रोधित हो गए। मद्रास से क्लाइव के नेतृत्व में, क्लाइव ने इसका नेतृत्व किया, अंग्रेज सेना बंगाल की ओर बढ़ी। मद्रास से क्या किसको भेजा गया, अंग्रेज सेना को भेजा गया। 23 जून 1857 को प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला पराजित हुआ, मिर्जाफर के पुत्र मीरन ने इसे मार डाला। अब देखिए घर फूटे गंवार लूटे। 1857 में प्लासी के मैदान में युद्ध हो गया, किस गुस्सा में कि 123 अंग्रेज जो मर गया था, समझ गए ना। इसलिए क्लाइव क्या क्या, मद्रास से सेना को भेजा, कहा बंगाल में जाकर के उन लोगों को सबक सिखाओ, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा रहना यहाँ। सिराजुद्दौला पराजित हो गया, सिराजुद्दौला था ना नवाब, उसको क्या किया, अलीवर्दी खान ने उसको घोषित किया था। क्या क्या, सिराजुद्दौला का युद्ध हुआ। मिर्जाफर के पुत्र थे, मिर्जाफर के पुत्र कौन थे, मीरन द्वारा वो क्या हो गया, मारा गया, क्योंकि अंग्रेज जो इसको साथ दे दिया था। अब वो अंग्रेजों मौका के तलाश में था, ये भी मौका के तलाश में था कि अंग्रेज का साथ होगा, इसको तो उठा के बजारिए देंगे, खत्म कर देंगे, हम ही बन जाएंगे। और इसको पता नहीं था बाबू कि हम जो बनेंगे तो हमको भी अंग्रेज छोड़ेगा नहीं। यही सब सबक सीखिए अपने देश में कि दूसरे को साथ दीजिएगा, सोचिएगा कि हमारा दोस्त हो जाएगा, नहीं भाई, आपके दुश्मन को तो मारेगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा, कुछ दिन के बाद आप पर भी हावी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मीरन क्या क्या, मीरन ने इसे मार डाला, यही बन गया तब नवाब। यही सब कारण था, प्लासी युद्ध का कारण यही सब था। एक नंबर में वहाँ बंगाल समृद्ध था, अंग्रेज को लालच आ गया। दूसरी बात है सिराजुद्दौला जो है अस्थायी उत्तराधिकारी बना, सब दिन के लिए उत्तराधिकारी नहीं रहा, नहीं यहाँ पढ़े कि उसको मार डाला, तो क्या होगा, सिराजुद्दौला जब खत्म हो गया तो अंग्रेज चढ़वे न करेगा, ये तो कमजोरवा पर जो उसका मुंह लगवा था, तो इसको जो कहेगा वही ना सुनेगा। शाही फरमान का दुरुपयोग, शाही फरमान फर्रुख सियर क्या किया, कहा कि अंग्रेज बिना टैक्स का अब जो है व्यापार करेगा, तो इसी का दुरुपयोग हो गया, जहां मन तहां व्यापार करना शुरू कर दिया, इसी पर हावी हो गया, फर्रुख सियर पर हावी हो गया। इसको भी अब डर होने लगा, भाई ये क्या होगा, अंग्रेज को तो अब रोकना चाहिए। काल कोठरी वाला घटना पढ़िए लिए, यही सब बात थी। एक में बंगाल समृद्ध था, लालच पड़ गया, सिराजुद्दौला अस्थायी रहा, अस्थायी नहीं रहा, शाही फरमान का दुरुपयोग कर दिया अंग्रेज, काल कोठरी में बंद करके सबको कितना को मार दिया गया। इसके कारण भी जो हो प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के मैदान में। चलिए धन्यवाद, इतना को आप लोग देखिए बढ़िया से, इसमें से क्वेश्चन निश्चित है आना ही आना है। ये तो इतिहास है तो लंबी बात होगी ही, लेकिन मैंने पूरे चैप्टर को आज ले लिया, खत्म कर दिया। आप लोग भी अब जो है किसी तरह से जोर शोर लगा करके ये जो कम दिन परीक्षा को बचा है, इसका जितना आप उपयोग कर लेंगे उतना ही आपका लाइफ बेहतरीन होगा और परीक्षा भी उतना ही बेहतरीन जाएगा। कम से कम जानकारी तो रहेगी। चलिए जय हिंद, धन्यवाद।